और इधर लखनऊ के हजरतगंज में भी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर भी वैसा ही बवाल दिखता है, वैसा ही आतंक के खिलाफ प्रदर्शन दिखता है। और देखिए जो पोस्टर्स हैं उसमें साफ तौर पर अपनी बातें उन्होंने लिख डाली हैं। देश का जो आक्रोश है वह ठंडा नहीं हुआ है। लगातार लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में भारतीय पर्यटकों की नृशंस हत्या की है, उसके बाद यह आक्रोश हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में देखा जा रहा है। आज देखिए कि गांधी प्रतिमा के बाहर किस तरह से यहां पर आरपीआई पार्टी के द्वारा, आरपीआई पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, रामदास अठावले की यह पार्टी है, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके सहयोगी लोग देखिए यहां पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के बर्बर नरसंहार के विरुद्ध रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले उत्तर प्रदेश, देखिए इनका ये विरोध प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं। क्या कहेंगी मैम, क्या चाहती हैं? सर, मैं आरपीआई से सरोज पांडे बोल रही हूँ। मैं ये चाहूंगी कि इनका अच्छा इलाज हो। ये बार बार आतंकवाद कर रहे हैं और हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। जिनका घर उजड़ रहा है सर, उनके लिए रो रहे हैं हम लोग। उनको 2 लाख 4 लाख 2 करोड़ देने अच्छे से होना चाहिए, सख्त रूप। क्या कहेंगे? रूप होना चाहिए। और जो भी हम लोग जैसे कि मतलब हिंदू पूछ के उन लोग ने मारा है, तो अगर हम लोग भी इसी टाइप का बदला चाहते हैं, इसी टाइप का बदला, क्या कहेंगे? बिल्कुल यही कहेंगे कि आतंकवाद को एकदम जड़ से खत्म करना चाहिए और अगर जैसा वो बिहेव कर रहे हैं उससे डबल उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। ऐसा कर रहे हैं उसके दुगना होना। चुन चुन के मारे, उनको ऐसी सबक दे कि उनकी रहना 7 पुश्ते भी आने वाले भी रोने लगे। भी याद करें, क्या कहेंगे भाई साहब? नहीं, हम लोग भी यही चाह रहे हैं ना, जिस तरह से पाकिस्तान अटैक कर रहा है आतंकवाद पे, हमको सख्त से सख्त कार्रवाई करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके जितने भी आतंकवादी शिविर हैं, हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह पिछली बार भी किया तो इस तरह इस बार भी करें। वो सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। क्या कहेंगे भाई साहब? हमारा मानना है कि पाकिस्तान जो कश्मीर हमारा कब्जा किए है, उसको तो हम छीन ले, जहां से वो ये आतंकवाद शिविर चला रहा है, और वहां पे जितने शिविर है सबको एकदम तस्तनाबूद कर दे, खत्म कर दे, शिविर को नस्त नाबूद कर दे। तो आप देख सकते हैं कि यह जो आक्रोश है, ये देखिए गांधी जी यहाँ पर मौन रूप में, प्रतिमा के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, लेकिन आज भी गांधी जी के सामने लोग अपनी याचिका लेकर आते हैं कि जो ये हो रहा है, ये जो पाकिस्तान कर रहा है, यह ठीक नहीं है। जिस तरह से भारतीय पर्यटकों पर नृशंस गोलियां चलाई गई, जिस तरह से उनकी हत्या की गई, इसके बदले में लोग डबल बदला चाहते हैं, सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं और भारत सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि आने वाले समय में पाकिस्तान की पीढ़ियां याद करें और इस तरह का कायराना हमला कभी न करे पाकिस्तान। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई लोगों से पूछताछ जारी है। हर उस सस्पेक्ट पर विशेष निगाह है और उन्हें उठाया जा रहा है, यानी कि उन्हें एक एक कर बुलाया जा रहा, कमरे में बातचीत हो रही है और बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आतंकी हमले को लेकर लोगों से पूछताछ चल रही है, कनेक्शन की बात हो रही है। जो चश्मदीद थे, जिन्होंने देखा कैसे ये पूरा जो हमला था किया गया, ये सारी चीजें हमारे साथ सभी सहयोगी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जो सबसे अहम जानकारी है कि पूछताछ हो रही है, विशेष तौर पर सुमित चौधरी वो बता पाएंगे। सुमित, पूछताछ हो रही थी और क्लोजअप में हमने देखा कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं जिन लोगों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। देखिए, लगातार उन लोगों को यहां पर बुलाया जा रहा है जो चश्मदीद यहां पर हो सकते हैं, और तस्वीरें में आपको यहां पर दिखाएं कि आखिर कैसे एक एक कर यहां पर सभी को बुलाया गया है। कुछ ग्रुप्स हैं जो आसपास यहां पर जो हैं वो काम करते हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो यहां पर पानी पिलाने का काम करते हैं, कोई छोटा दुकानदार है। इसी तरीके से लगातार जो है वो यहां पर ग्रुप्स में लोगों को बुलाया जा रहा है। उनसे पूछताछ हो रही है कि क्या वो उस दिन कर रहे थे, कहां से जो है वो आए हैं, क्या वो यहां पर करते हैं। कुछ लोकल्स हैं उसमें, और अभी भी आप मेरे सामने तस्वीर देखेंगे कि एक और ग्रुप यहां पर बुलाया गया। कुछ लोग यहां पर मजदूरी का काम करते हैं, कुछ घोड़े चलाने का काम करते हैं। इसी तरीके से लगातार जो है वो एक एक ग्रुप्स यहां पर आ रहे हैं। हमने इससे पहले जो है पुलिस स्टेशन जो पहलगाम का है उसके गेट पर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की थी, तो वहां पर जो सुरक्षा बल इस वक्त मौजूद है उन्होंने हमें यहां से हटने के लिए कह दिया और साफ तौर पर यह कहा है कि उनसे आपको अभी बात यहां पर नहीं करनी है। और आप देखिए कि कैसे एक ग्रुप यहां पर पहुंचा है, तो कुछ लोग भी यहां से जो है वो बाहर इस वक्त निकले हैं और उनसे जो है वो बात करने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। मतलब क्या बात हुई आपसे, जरा आगे आइए, क्या बात हुई आपसे? हमको बुलाया, ये पूछते हैं और क्या पूछा आपसे?
पूछते हैं कैसे हुआ क्या हुआ, हम उधर थे नहीं, हमको आप कहाँ थे उस दिन? हम इधर मार्केट में थे, घोड़े के साथ थे। कुछ और लोग भी हैं यहाँ से, मतलब कहाँ से आए आप? क्या पूछा आपसे? कुछ बात हुई आपसे? तो ये देखिए, ये लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त, एक ग्रुप यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बाहर निकला है, और एक ग्रुप को आप जो है अंदर, जरा इरफान तरह अंदर तस्वीर दिखाएंगे। अंदर देखिए कि एक ग्रुप जो है वो इस वक्त अंदर जा रहा है, और ये लगातार सिलसिला चल रहा है। आसपास में जो भी छोटे छोटे लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो भी यहाँ पर जो है चश्मदीद हो सकते हैं, उनसे अहम जानकारियां, अहम सुराग जो हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। इसकी कोशिश लगातार जो है वो पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से यहाँ पर की जा रही है कि घटना वाले दिन आखिर क्या हुआ था, आतंकियों ने किस तरीके से पूरी साजिश रची, क्या कुछ जो है इन लोगों के पास जानकारी है, क्या किसी आतंकी को वो पहचानते हैं, वो क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ वो उस दिन पर थे, क्या कर रहे थे। ये स्थानीय लोग हैं जो घोड़ा चलाने का काम करते हैं, वो लोग जो आते हैं उनको कैसे ऊपर ले जाते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, और अब इनके जरिए सुराग जुटाने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। हमारे साथ जतिन भी जुड़े हैं। जतिन, देखिए, एक तरफ एनआईए पूछताछ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो सिग्नल ऐप के जरिए जो बातचीत हुई है उसको भी डिकोड करने की कोशिश हो रही है। अब जो 146 लोग आपस में जुड़े हुए थे, बिल्कुल, देखिए, चाहे ग्राउंड पर एनआईए स्टेटमेंट के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ डिजिटल तौर पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके ये सबूत है कि कैसे आतंकियों ने एक ग्रुप बनाया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो ग्रुप जो है वो चल रहा था, ज्यादातर लोग उसमें पाकिस्तानी थे, और कैसे मिसलीडिंग फैक्ट्स डाल रहे थे। इसमें जैश नाम का हैंडलर भी आपको नजर आ रहा है जो कि गन की मांग कर रहा है। डीलर्स के बारे में बातचीत इसके अंदर की जा रही है। आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ उसके वीडियो को इस ग्रुप में पोस्ट किया जा रहा है। पोस्ट करने के बाद तमाम तरीके की बातें की जा रही है कि पहले एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता था, अब ब्लेम किया जा रहा है। इस तरीके के फैक्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गए हैं कि कौन लोग जो आतंकी हमले से पहले इस ग्रुप में शामिल थे और लगातार बातचीत कर रहे थे, और आतंकी हमले के बाद किस तरीके से घाटी में इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है और कैसे मिसलीडिंग फैक्ट्स लोगों के बीच में पहुंचाना है, कैसे इस इन्वेस्टिगेशन को धूमिल करना है। इन सभी तथ्यों के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली भी है कि 146 लोग, 146 लोग इस ग्रुप के अंदर है। ज्यादातर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के रावलकोट में भी कुछ हैंडलर जो है वहां पर बैठे हुए हैं, जो इस ग्रुप के अंदर लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अगेंस्ट वीडियोस जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, टेरर अटैक, बिल्कुल पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का भी सिलसिला इधर जतिन जारी है, और लगातार ऐसी संख्या लगातार बढ़ रही थी। सुमित झा हमारे साथ लगातार मौजूद है और सुमित झा ये जानकारी देंगे। लेकिन जो एक तस्वीर सामने आई कि एक बड़ी संख्या जो बॉर्डर पार कर रही थी और उनके दस्तावेजों को चेक किया जा रहा था, तो फिलहाल सुमित झा है, उनसे हम जरा बात करते हैं। सुमित, क्या जानकारी, अपडेट क्या है? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये है अटारी बॉर्डर, और इसी बॉर्डर के पार, इस पार भारत है, उधर पाकिस्तान है। और जिन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था, खासकर जो मेडिकल वीजा पर जो इलाज कराने के लिए आए थे, उनका भी जाना यहां से, यानी कि उनकी भी तारीख आखिरी थी। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑटो पर सवार होकर अटारी बॉर्डर तक पहुंचते हैं, और दिन की ये तस्वीरें हैं। इसके बाद जैसे जैसे शाम ढली, क्योंकि एक अचानक से जो वहां पर जो लोगों की प्रेशर था वो साफ तौर पर दिखता था। हमारे साथ सुमित झा मौजूद है। सुमित, अपडेट बताइए कि अभी क्या संख्या है वहां पर लोगों की, और अभी भी क्या वैसी ही भीड़ है जो कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे?